Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, यानी आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और आज का करंट पूरी वर्ल्ड के अंदर एक इश्यूज़ है इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर्स। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी पानी से है, यानी विदाउट वाटर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमने कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी इस नीड को, इस एसेंशियल नीड को, इस ज़रूरी चीज़ को हमने आलूदा कर दिया है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है प्लांट्स पर, इक्वेटिस एनिमल्स एंड प्लांट्स पर। हमने उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल दिया है। अजीज़ तलबा, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी लाइफ जो है वो बड़े ख़तरे में है। तो किस वजह से? क्योंकि जो हमारी इम्पोर्टेंट नीड्स है, यानी वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में ज़मीन के अंदर बहुत कम सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ ये पाया जा रहा है। उसमें हम डिटेल से जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि ये वाटर पोल्यूशन होती क्या है। वाटर के अंदर, पानी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह हों, और उनको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ऐसा पानी इस्तेमाल करना इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात में डाल सकता है। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं और इंसानी ज़िंदगी भी ख़तरे में का लायक हो सकती है, इन हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे ये किस टाइप्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं पोल्यूटेंट्स की, ये किस टाइप्स के जो पोल्यूटेंट्स हैं जो पानी में डिज़ॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें वायरस और बैक्टीरियाज़ हैं, ये मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा करते हैं और डिजीज़ की वजह बनते हैं जो वाटर को पोल्यूटेड कर रहे होते हैं। और बाद में हम डिटेल के साथ सोर्सेज देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म पानी में कैसे शामिल हो जाते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एसिड्स और साल्ट्स, ये भी पानी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोल्यूटर्स हैं जो पानी की पोल्यूशन की वजह बनते हैं। होता यूँ है, जब ये पोल्यूटेंट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, इनकी एक लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसकी वजह से ख़ास तौर पर आपको पता है कि ओशंस में, रिवर्स में जो पानी का जो सोर्स हैं, बड़े सोर्सेज हैं, वहाँ पर एल्गी ग्रो कर जाती है। और जब एल्गी ग्रो करती है तो एक ब्लैंकेट शेप आ जाता है, और ब्लैंकेट शेप की वजह जो सनलाइट, सूरज की रोशनी, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उन जगहों पर नहीं पहुंच सकती, और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल हैं वो सीरियसली डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद और वही एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल जो है वो डाई करना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन की है मैंने, उसमें ऑयल, प्लास्टिक्स और पेस्टिसाइड्स हैं। इनका इस्तेमाल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस दौर में किया जा रहा है, और ऑयल स्पिलिंग हो जाती है जब ऑयल को ट्रांसफ़र किया जाता है बाई कम्युनिकेशन ओशंस के ज़रिए। तो इससे पानी जो, ये ऑयल जो है, एक आपको पता है कि ऑयल की लेयर जब पानी के ऊपर आ जाए तो सनलाइट और ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना पॉसिबल नहीं होता। तो अजीज़ तलबा, अब हम डिटेल से देखेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन वेस्ट। इंसान ने पानी को पोल्यूटेड किया, लाजमी बात है, कुछ इंसान की एसेंशियल नीड्स हैं। अब सीवेज वाटर जो होता है, सीवेज वाटर, अब ये सीवेज वाटर को अगर स्पेशली किसी ट्रीटमेंट प्लांट्स में से ना गुजारा जाए, और यही सीवेज वाटर जो होता है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दरियाओं में और मुख्तलिफ़ सोर्सेज ऑफ वाटर में जब डाल दिए जाते हैं, तो इस सीवेज वाटर में हम देखते हैं वो कौन से पोल्यूटेंट हैं जो पानी को आलूदा कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ़ फैट्स हैं, टॉयलेट्स वेस्ट हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ड्रीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कि आपके घर के अंदर आपको पता है, जैसे कि आप किचन्स के अंदर या आप जो वॉशरूम्स है उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। ये जो सीवेज वाटर्स है ये बड़ा अहम और रोल है वाटर को पोल्यूटेड करने का। और यहाँ से सीवेज वाटर अक्सर कुछ हमारे दही इलाकों के अंदर अंडरग्राउंड भी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी जो है वो हमारा पोल्यूटेड हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अजीज भाई, जैसे आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, बहुत तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही है, जहाँ पर हमें बहुत सारे यूज़फुल जो है उसके फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और यूज़फुल मकासद हम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ बदला भी ले रहे हैं। उसकी वजह ये हो रही है कि बहुत से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं टॉक्सिक केमिकल्स जो होती हैं उसमें से प्रोड्यूस होते हैं और उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट में से ना गुजारा जाए और उनको उन सोर्सेज ऑफ वाटर में डाल दिया जाए, जिसकी वजह से सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। और अगर उस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। अब यहाँ पर एक आप जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि हम अपने शहर में रहते हैं तो हमें याद है कि जब हम चाइल्डहुड में थे हम देखते थे कि अपने इस रीजन्स के अंदर हमें हर जगह पर क्लीन वाटर यानी साफ़ फ्रेश वाटर अवेलेबल होता था। कहीं फ़िल्टर प्लांट्स का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था, पानी बिल्कुल साफ़ था, कहीं से भी हम पानी पी सकते थे और इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब तकरीबन 97 जो नई रिपोर्ट्स आई हैं 97% वाटर जो है हमारे इन इलाकों का, लोकल रीजन्स का, वो पोल्यूटेड हो चुका है और जगह जगह फ़िल्टर प्लांट जो है लगाए जा रहे हैं। और जो लोग फ़िल्टर प्लांट्स का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे उनके अंदर बहुत सारी स्किन डिजीज़, किडनी डिजीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। अजीज़ तलबा, तो ये जो टॉक्सिक केमिकल हैं जब ये हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जाते हैं तो इसके साथ वो बहुत सारी बीमारियों का वजह बनते हैं। इसके अलावा आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के दौरान आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी ऐसी गैसेस जो हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस जब एयर्स के अंदर जाती हैं तो लाजमी बात है उस एयर के अंदर स्मोक और टॉक्सिक गैसेस जिसमें NOx गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऐसी तमाम गैसेस जो हैं वो हमारे एयर के अंदर जाकर उस यानी आपको पता है कि उस वाटर के अंदर जो कि हमारी वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है, क्लाउड्स की फॉर्म में मौजूद है, बादलों की शक्ल में मौजूद है, जब रेन वाटर जब नीचे की तरफ आता है तो ये गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं। यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को बहुत इजीली अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये तमाम स्मोक और जो टॉक्सिक गैसेस जो हैं जब ये उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं तो वो रेन वाटर, उस रेन वाटर को हम एसिड रेन कहते हैं। इस एसिड रेन की वजह से बहुत सारी जो है ह्यूमंस का, बहुत सारे प्लांट्स का, बहुत सारे एनिमल्स का, और ये लाजमी बात है जब यही रेन वाटर जब सोर्सेज ऑफ वाटर पर यानी आते हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं तो उन सोर्सेज ऑफ वाटर को भी पोल्यूटेड कर देते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और यही एसिड रेन जब लैंड पर आती है तो सीप करती हुई जब अंडरग्राउंड जाती है तो उसको भी डैमेज कर रही होती है। नेक्स्ट जो हमारा मेन सोर्स है अजीज़ तलबा वो फर्टिलाइज़र्स हैं। आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस भी हो रही है, हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है वो बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए। अगर हम कोई ख़ास ट्रीटमेंट प्लांट ना करें तो ये पेस्टिसाइड्स जो हैं इनको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बारिश के पानी के ज़रिए या वाटर के सोर्सेज के ज़रिए कैरी होते हैं वाटर सोर्सेज तक चल जाते हैं और उसमें वाटर सोर्सेज में अंडरग्राउंड वाटर भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अफेक्टेड हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है और जिसका इस्तेमाल की वजह से बहुत सारा थ्रेट जो है, लाइफ थ्रेट जो है वो डेवलप हो चुके हैं। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने बड़ा इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर और उसकी वजूहात और उसके सोर्सेज ऑफ वाटर के हमने पढ़े। आप अपनी इस आज के लेक्चर में आज के आपके कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।